देखिए दोस्तों, अब पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या है बात? तो जानने के बाद आपके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएंगे। मैं जानता हूं कि मेरा यह शब्द आपके दिल में चुभ सकता है और आप लोग यह घटना से थोड़ा घबरा भी सकते हैं। लेकिन अब तो सच्चाई जानने के बाद ही मालूम चलेगा कि इसके पीछे क्या है कारण। मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूं, जब आप लोग इनका हकीकत सुन लेंगे तो बिना धन्यवाद गुरुजी कहे आप नहीं जाएंगे। क्योंकि यह वह घटना है जो एक बार तो होता है, लेकिन अन्याय को न्याय बनाता है और जिसे इंसाफ नहीं मिलता तो उसे इंसाफ दिलाता है। हां दोस्तों, इसलिए आप लोग सबसे पहले महादेव जी को मानते हैं। अगर आप अपने धर्म और कर्म में सबसे बड़ा महान ईश्वर को मानते हैं और भोलेनाथ जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को भी तुरंत एक लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता रानी पूरे 3 बार निर्मल भाव से लिख दीजिए। फिर देखना आपका बिगड़ा काम बनेगा, टूटा हुआ सपना आपका फिर से जुड़ जाएगा और आपके जिंदगी में कभी कामयाबी की कमी नहीं होगी। क्योंकि एक बात तो सत्य है कि जो इंसान के अंदर गुरूर नहीं होता है, ना तो वह एक बार जय भोलेनाथ जी जरूर लिखता है, लेकिन जिनके अंदर गुरूर होता है तो वह यह सब चीजों पर यकीन नहीं करते। लेकिन एक दिन उन्हें भी यकीन होगा जब ईश्वर की जरूरत पड़ेंगे। और आप तो जानते हैं कि यह जमाना बहुत छोटा है। यहां इंसान जरूरत में काम नहीं आते, काम आते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला। जी हां, देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी कुंडली में 3 योग बना, वैसे ही एक खबर जारी हुआ कि पुलिस स्टेशन तक कदम रखना पड़ेगा, मतलब वहां तक जाना पड़ेगा। पर अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हमने अपने हाथों से वह कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गलती कर दिया कि हमें वहां तक जाना पड़ सकता है। और कई नए सवाल आपके अंदर जग रहा होगा। आप थोड़े घबरा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह नहीं है कि आप बदनाम हो जाएंगे। आप वहां तक जाएंगे तो आपका सर झुक जाएगा। मेरा कहना तो यह है कि दोस्तों, लोग अगर वहां तक जाते हैं तो बहुत प्रकार की बात होता है। बहुत लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, तो जो इंसान के साथ गलत होता है वह वहां अपने हक के लिए जाते हैं। हर कोई बदनामी के लिए ही नहीं जाता। और दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं ना, आपके साथ यह घटना कोई भी बुरा नहीं करेगा। आप बेवजह घबरा रहे हैं, बेवजह आप टेंशन ले रहे हैं, बल्कि आप यह समझो आपके लिए एक खास तौर पर गुड न्यूज है। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को राजा समझता है और वह कहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो चाहूंगा वह करूंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसे बहुत लोग सोच रहे हैं, यहां तक कि बहुत लोग ऐसे मनमानी भी कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर उन्हें मालूम नहीं है कि अभी भी यह संसार में न्याय होता है। वह न्याय परमात्मा करें, कानून करें, लेकिन जहां जाएंगे वहां हमें इंसाफ मिलेगा और बहुत लोगों को मिल भी चुका है। लेकिन अब हमारे भोलेनाथ जी यह घटना पर यह उद्देश्य जारी कर रहे हैं कि दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ भी किसी ने बेवजह कोई कारनामा किया है, खामोश रहने का तुम्हें कोई नुकसान दिया है, तो आज तुम मुंह खोलकर कह सकते हो, अपने हक के लिए तुम्हें हक दिलाएंगे, तो वह भी हमारे भोले शंकर जी। जी हां दोस्तों, पर आप तो जानते हैं कि हमारे प्रभु इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। उनके आगे कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। उनके आगे तो यह जमाना भी झुकता है। तो किसी माई के लाल की क्या ही औकात की दोस्तों, वह तुम्हें नुकसान दिला सके, तुम्हारा हक पर वह राज कर सके जो तुम्हारा है, उन पर तुम्हारा नाम लिखा गया है। और कोई उन्हें हथियाना चाहेगा तो सबसे पहले उन्हें ईश्वर से टक्कर लेना पड़ेगा। समझ लो, इस राशि के सभी जातकों का आज बड़ा पर होने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे में अपने आप ही आप लोगों को वह हक मिलना शुरू हो जाएगा जो बिना कुछ किए तुमसे छिना गया था। दोस्तों समझ लो, यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए बड़े गर्व की वीडियो है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि दोस्तों, निरंतर वक्त तक यहां कुछ जातक उदास ही रहते हैं, और उदास रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कभी किसी को परिणाम मिलता है तो कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कभी मजबूरी के कारण तुम सच होकर भी झूठ बन जाते हो, लेकिन जो झूठ है वह सच बन जाता है। कई बार आप लोग सफलता के करीब जाकर सफलता से बिछड़ गए हैं, और यह बात की चिंता आज तक आपको है, क्योंकि सफलता तक जाना कोई आसान बात नहीं है, बल्कि उनके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। जो इंसान एक बार सफल हो जाते हैं तो उन्हें अपने परिश्रम का फल तो मिल जाता है, लेकिन जो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होते हैं तो वह बड़े मायूस हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने देखा है, आपको अपनी आंसू दिल में छुपाते हो
हुए मैंने देखा है तुम्हें वह जगह पर मायूस होते हुए जहां तुम्हें खुश होना चाहिए। और एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, तुम्हारे साथ बराबर इंसाफ नहीं हुआ है। इसलिए भोलेनाथ जी ने जब इतना मामला देखा, जब इतना भयंकर अपराध देखा, तो वह नहीं रोक पाए और उसने तुरंत यह फैसला कर दिया कि आने वाले अगले 2 दिनों में सबको सब चीज मिलना चाहिए, सबके साथ अच्छा होना चाहिए एवं सबका लाइफ बदल भी जाना चाहिए। जिनके लाइफ में टेंशन है वह टेंशन समाप्त होना चाहिए और उनके लाइफ में खुशखबरी भर देना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास यह वीडियो गया है और आप देख रहे हैं तो समझ लो आपका लाइफ खुशियों से जगमगाने वाला है। आपको यकीन नहीं होता तो तुम बस इंतजार करो, परिवर्तन हो जाएगा। और इस बीच एक मीठी ज्ञान राशि की तरफ से चलिए, सुनते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता है। अपना वक्त आता है तो सब अपने हो जाते हैं और जब अपना वक्त पराया होता है तो सब पराये हो जाते हैं। इस जीवन में सब खेल है वक्त का पिया। वक्त तुम्हें जो दिखाएगा, जो सिखाएगा, जीवन में कोई भी तुम्हें सीखा नहीं सकता है। इसलिए इस वक्त की कदर करो और इस वक्त के साथ चलो। जिंदगी में कभी तुम्हें पीछे नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, जिसने इस वक्त की कद्र किया, जिंदगी में वह कभी नहीं रोया हो। जिसने इस वक्त को कद्र नहीं किया, वक्त को यूं ही बर्बाद होने दिया, तो वही इंसान आगे चलकर होता है। इसीलिए यह वक्त अपना और पराया कोई नहीं होता है। जीवन में दोस्तों, कोई इंसान अपना नहीं है और कोई इंसान पर आया नहीं है। अगर समझा जाए, देखा जाए तो सब अपने हैं। अगर ना देखा जाए तो सब पर आए हैं। दोस्तों, इस जीवन में सब खेल हैं, वक्त का और पैसों का। इंसान को बदलने में देर नहीं लगता है। इसलिए इस मतलब की दुनिया में, इस मतलब की भीड़ में लोगों के पीछे मत भागो। भागना है तो अपने सही समय के पीछे भागो, अपने सही वक्त के पीछे भागो, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सके। तो गुरुदेव जी के इस ज्ञान को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए या 2 दिनों के बारे में, तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 दिन का समय कुछ ऐसा समय रहने वाला है जहां की तुम्हारे जीवन में वह काली परछाई दूर होने वाले हैं। जो इंसान तुम्हारे जिंदगी का एक शत्रु था और शत्रु बनकर तुम्हारे जीवन में काली परछाई की तरह बैठा हुआ था, तो आज आपके जीवन से हुआ काली परछाई दूर होने वाली है। आप सभी को बता दें कि महाकाल जी की कृपा से आपके कल दूर होने वाली है। अगले 2 दिन आपके लिए ऐसा समय होगा जहां की तुम जिंदगी में दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की करने वाली हो। भगवान भोले बाबा महादेव, महाकाल की बड़ी कृपा से यह 2 दिन का समय आपके लिए बहुत ही खास समय होने वाला है। मित्रों, इस वक्त की घटना आपको जिंदगी में रातों रात महाराज बना देंगे। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएंगे और आपकी जिंदगी के जो कांटे हैं, वह कांटे भी अब आपके रास्ते से दूर हटने वाले हैं। दोस्तों, जिनमें वजह से आप जीवन में बार बार सफल होने से रुक जाते थे, आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो अब ऐसे किसी भी लोगों के साथ तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि तुम्हारे जीवन के जो खतरे बने हुए थे, जो कांटे बने हुए थे और जिसके चलते तुम्हें जिंदगी में बार बार नाकामयाबी मिलता था, जिंदगी में जो बार बार आप हमेशा पीछे रह जाते थे, तो अब तुम्हें जीवन में ऐसा बिल्कुल भी वक्त से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अब जो समय और आप जो वक्त आया है, वहां तुम्हारे जीवन में होने वाले वह सभी समस्या दूर होंगे जो आपके लिए एक समस्या का रास्ता बनकर बैठे हुए थे। यह 2 दिनों का समय आपकी जिंदगी के लिए सबसे खास होगा कि वक्त दोस्तों, आप जीवन में अपने सभी कार्यों को पूरा करते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़ोगे। आपको नई दिशा मिलेगी, नई सफलता मिलेगी। नए कार्यों के साथ जिंदगी में आप खूब तरक्की करने वाली हो। मित्रों, जहां पर आप उम्मीद नहीं किए थे, जहां पर आप हमेशा उम्मीद के भरोसे बैठे थे, तो आज आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण भी जगाने वाली है। जहां आपको ऐसा लगता था कि अब गील भैंस पानी में, यानी कि अब कुछ नहीं होगा, तो आज मित्रों वहां से भी आपको कुछ नए अखबार मिल सकते हैं, कुछ नए संदेश मिल सकते हैं, कुछ नई रास्ते आपको मिल सकते हैं, और जिस वजह से आप सभी को काफी सुकून मिलेगा, काफी खुश रहेंगे, मन में काफी शांति का प्रतीक भी दिखाई देंगे। यह 2 दिन का समय कुछ ऐसा वक्त आपके लिए लेकर आया है कि जहां महाकाल महादेव जी की बड़ी कृपा से आपकी जिंदगी के कालों के काल, सब काल दूर होते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों,
बताना चाहेंगे कि आप एक 3 से 3 शिकार होने वाले हैं। इतना इस वक्त तुम्हें जिंदगी में एक मेहनत से, एक कार्य से 3 बड़े बड़े सफलता मिलने वाले हैं। उनका मेहनत आपको एक ही क्षेत्र में करना पड़ेगा, लेकिन लाभ आपको 3 जगह से होने वाला है। उत्तर यह वक्त तुम्हारे लिए ऐसा वक्त होगा कि जहां तुम्हारी किस्मत के एक नए रास्ते और किस्मत की एक नई जिंदगी मिलने वाली है। मित्रों, अब जिंदगी में उड़ान भरने का समय आ चुका है। जिंदगी में लोगों के सामने तुम्हें नजरें झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि नजरें उठाकर चलने का समय आ चुका है। बता दे कि जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो गए थे, वह रास्ते अब खुलती हुए दिखाई देंगे। जिस रास्ते में आपको हमेशा रुक रुक कर चलना पड़ता था, जिस रास्ते में आपको जिंदगी में बहुत कठिनाई, बहुत समस्या हो रही थी, तो आपकी सभी प्रकार की समस्या और कठिनाई अब दूर होने वाली है। भगवान महाकाल जी की कृपा से आपके घर के आंगन में अब खुशियां ही खुशियां नजर आएंगे। बता देना चाहेंगे कि 7 जन्म बैठकर कर खाओगे, इतना पैसा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जी हां दोस्तों, पहली बार इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे कुंडली में हुआ है। बड़े भाग्यशाली को, बड़े नसीब वाले हो जो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा रास्ता नजर आ रहा है। यह 2 दिनों के समय इंतजार में तुम अपने धीरे धीरे अपने सभी कार्यों को साथ साथ जीवन में एक सही समय का आनंद भी लेने वाले हो। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में हार जाता है, तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि मायूसी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आप जिन कार्यों में, जिन क्षेत्र में हमेशा हार जाते थे, तो अब तुम्हें जीवन में हारना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब तुम्हारे लिए ऐसा समय आ चुका है जहां तुम्हें केवल जीत मिलेगा। मित्रों, आज तुम्हारे माथे पर राज तिलक लगने वाली है। लोगों की तारीफ चारों तरफ नजर आएंगे। आपको आज मान सम्मान भी मिलने वाला है, जो आपको जानते हैं तक नहीं थे। आपकी जान पहचान भी होने वाली है। जी हां दोस्त, और इस वक्त आप अपने जीवन काल में नए नए कामों की शुरुआत करने की योजना भी बनाएंगे, और जो योजना आपका सफल भी होगा। इस वक्त आपके स्वभाव बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्ते में मिठास बढ़ेगा। बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप जितना ही रिश्ते में मिठास रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस वक्त कड़वाहट करने से रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं, और जो आगे चलकर आप सभी को एक समय पछताने का मौका भी दे सकता है। इसलिए रिश्ते को बचाए रखने के लिए, रिश्ते को सुंदर रखने के लिए, रिश्तों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए रिश्तों में मिठास रखना बहुत ही जरूरी है। अगर जहां पर सही हो तो सही के साथ बोलो, लेकिन दोस्तों वहीं पर कोई भी बात बोलो जहां तुम्हें खुद ऐसा लग रहा है कि यह चीज सही है। बता दे कि दोस्तों, सही के साथ बोलोगे तो कभी दोषी नहीं होगी। और वही दोस्तों, अगर जाने अनजाने में दूसरों की बातों पर अगर कोई भी गलत कदम उठाओगे, तो उस रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं। कि बात का ध्यान रखिएगा। इस वक्त दोस्तों ऐसा समय आपके लिए रहेगा कि जहां अगर तुम खुद अपने आंखों से देख लो, कोई चीज के बारे में कानून से सुन लोगे, तो दोस्तों आप अगर रिश्ते में किसी प्रकार की कोई भी कुछ हो रहा है, तो आप उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। बताना चाहेंगे कि अगर सही होंगे तो सही का फैसला हो ही जाता है। इसलिए रिश्ते को बचाए रखने की इस वक्त मिठास भी रखना बहुत ही जरूरी है। इस वक्त रिश्ते के बंधन में गांठ नहीं आने चाहिए कि बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, किसी भी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं जिनमें आपको कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बार बार आपको आना जाना लगाना पड़ रहा है, आप काफी परेशान हो चुके हैं। आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती है जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। कहां जाए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही चिंतित हैं। तो आपकी चिंता और आपकी परेशानी इस वक्त दूर होते हुए दिखाई देंगे। बताना चाहेंगे कि भगवान महाकाल की कृपा से आपके जीवन में जो चल रही है, जो आप बहुत परेशान कर रही हैं, तो आपकी वह परेशानी इस वक्त दूर होती होगी, नजर आएंगे, जिस कारण से आप सभी लोग काफी उत्साहित और काफी खुश भी नजर आएंगे। चेहरे पर खुशी रहेगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। लोगों के बीच में बातचीत का खूब ख्याल रखें। किन के साथ किस तरह से बात करना है, यह चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है, नहीं तो इसे दोस्तों कुछ रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अगर कोई काम करने के लिए आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो सही समय अपने आप आता नहीं है,
बल्कि हमें उन्हें लाना पड़ता है। आप और मेहनत करोगे तभी तो कोई काम में सफलता मिलेगी। आप बैठे बैठे सोचोगे कि अच्छा समय आएगा तब हम जीवन में कोई मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए यह चीज का आप सभी को पूर्णतः ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। इस वक्त कोई भी गलती करना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। बिन जिंदगी में कोई भी फैसला ले रहे हैं तो बिना सोचे समझे ना ले दोस्तों। कुछ चीजों को अच्छी तरह से सोच समझ कर लेना आगे चलकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आज अगर तुम बिना सोचे समझे जीवन में कुछ कर रहे हो तो आपको कल पछताने का मौका भी मिल सकता है, आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए यह बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है और आपको इसका बहुत ही अच्छा ख्याल भी रखने की काफी आवश्यकता होगी। जिंदगी में कार्य कर रहे हो तो कि जान लगा दो दोस्तों। तुम्हारा कोशिश, तुम्हारा मेहनत है, तुम्हें जिंदगी में खूब आगे भी बढ़ा सकता है। बता दे कि इस वक्त तुम जिंदगी में जो भी करना चाहोगे और करोगे वह कर सकते हो। तुम्हारा मेहनत तुम्हें कामयाब बनाएगा, लेकिन बस मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखना, किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखना, नेगेटिव सोच नहीं रखता। नहीं तो मित्रों, तुम्हारी नेगेटिव सोच, तुम्हारा नकारात्मक विचार के कारण तुम जिंदगी में हार भी सकते हो। इसलिए कि बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को लगन से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, आर्थिक मामले में धीरे धीरे सुधर आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से दूरी बनाकर रखें। जितना ही आप इस वक्त तनाव रखेंगे उतना ही आपको परेशानी मिलेगी। इस वक्त दोस्तों व्यापार में उन्नति के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। आप और व्यापार कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और कहीं पर आप लोग घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। और जो प्लान आपका सफल भी हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर दोनों आप पर मेहरबान नजर आएंगे। आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अपनी सूझबूझ से कई बड़े मसलों का हल निकालने में इस समय कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में किसी सरकारी निर्णय या अधिकारी से लाभ हो सकता है। छात्रों की अध्ययन एवं लेखन के प्रति रुचि बढ़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें मनचाही सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। सेहत सामान्य बनी रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आपकी किसी के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर स्वजनों के साथ रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम प्रसंग में खुशियां और आत्मीयता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है। हम 1 लाख माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं और उधर माँ को कोई गाली दे रहा है। इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है। किसी की माँ को, किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा?
आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहां से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हाँ, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो, भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो ये गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो ये गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, संकट 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 दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए। तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ न जाने दे। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है। यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर न जाएं, ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों घर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगा जल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहां और गया कहां। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपये पैसे भी हों, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का, हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहां रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है। हर बात का हिसाब रखिएगा, वरना बाद में रोना पड़े। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे। दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा।
इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं, इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यह धोखा दिल तोड़ने वाला भी होगा और आर्थिक नुकसान देने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी पर भी विश्वास इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि ले मेरे साथ चल, तो उसके साथ मत जाइए। कोई कहता है कि मुझे तेरी कोई कीमती चीज दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, तो मत दीजिए। कोई कहता है यह खा ले, तो मत खाना। कोई कहता है यह प्रसाद है, ग्रहण कर ले, तो मत करना, क्योंकि कोई मिलावट वाली चीज, कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी हो सकती है। कोई आपको अपनी बातों में लेकर आपके राज उगलवाए तो उनको अपने राज मत बताइएगा, वरना बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। किसी को अपनी प्राइवेट चीज मत दीजिएगा। इन दिनों दोस्तों चलन है कि खासकर महिलाएं बहुत सावधान रहें। महिलाएं अपनी प्राइवेट चीज को जितना हो सके प्राइवेट रखिए। छोटी बच्चियां भी आजकल गलतियां कर जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, कोई दोस्त हो या कोई चाहने वाला हो। किसी पर भरोसा न करें। अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी कीमती चीजें, अपने दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो किसी को भी मत दिखाइएगा। कोई राज मत बताइएगा। अपनी वीडियो किसी को मत भेजिएगा। अपने शरीर के अंग को किसी को भी साझा मत करिएगा, वरना ऐसी चोट होगी कि संभल भी नहीं पाओगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने तक इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं। नवरात्रि के बाद दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आ सकता है। यह व्यक्ति बाहर से तो साधारण लगेगा आपको, लेकिन इसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बहस झगड़े में बदल जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति आपके घर में आकर तंत्र मंत्र कर जाएगा, टोना टोटका कर जाएगा। आपके घर के लोगों को भड़का सकता है एक दूसरे के खिलाफ। आपके घर के लोगों के कानों में दोस्तों फूट डलवा देगा। ऐसे ऐसे इंसान होंगे दोस्तों, इसलिए अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने। यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं।
आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे। लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों, इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों, जो शनि है और जो राहु है, वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए, यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था, वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे, वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए, कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है, आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे, और आपके ऊपर एक ऐसा माया जाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये सारा का सारा एक माया जाल होगा। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे, और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से 3रे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपकी जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार, कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है, और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो दिल की चोट है दोस्तों, वापस भरेगी नहीं, और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो ये समय है,
इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, आपका जो यह चंद्रमा है, आपके परिवार के लोगों का जो चंद्रमा है, वो आपका पूरी माँ की तरह ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार जब उनका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करने में, मेहनत करने में, परिणाम हासिल करने में, हर कार्य को पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है, और जिस परिवार के ऊपर चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर कुबेर देव भी साक्षात मेहरबान रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं, उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं, उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है, जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं,
यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता।
उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुद्ध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं।
यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने